तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम की तुर्क सदर को आया सोफिया मस्जिद को दोबारा खोले जाने पर मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, लाखों पाकिस्तानियों ने मस्जिद के मनाजिर टीवी पर देखे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन मजीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और तुर्की का मेडिसिन डेवलपमेंट पर मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। मसला कश्मीर पर भी गुफ्तगू। तुर्क सदर का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात के मामलात पर राब्ते में रहने का फैसला। अज़्म हिम्मत और ईसार का दिन, मोहब्बत उखुवत के इजहार का दिन। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में रिवायती जोश व जज्बा। कराची से कश्मीर तक अल्लाह अकबर की सदाएं। सुन्नत इब्राहिमी की याद में जानवरों की कुर्बानी। वजीर आजम का कौम के नाम ईद पर पैगाम। कहा, उदासी और मायूसी के बादल छटते हुए देख रहा हूँ। अवाम के लिए अच्छे दिनों की नवीद सुनाई। आर्मी चीफ की ईद अगले मोर्चों पर जवानों के साथ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ईद उल अज़हा गैर मशरूत कुर्बानी का दर्स देती है। इस जज्बे को एक सिपाही से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बिरयानी तो ऑब्वियसली बात है, बनेगी। मटन कौरमा बनाया मैंने, कबाब की तैयारी चल रही है। बड़ी ईद का असल मजा तो खाबों में है। गोश्त बनते ही चटोरों की पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। गली गली बारबेक्यू से महकने लगी। हर बावर्ची खाने में मन पसंद खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू। कहीं कड़ाही के दौर, कहीं मटन हांडी का जोर। दोस्तों ने भी टिक्का पार्टी के लिए महफिलें सजा ली। मीठे में ईद की रिवायती डिश शीर खुरमे का तड़का। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउसेज में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत की। मुस्लिम लीग काफ के जहत सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी। जिन्हें कसाई मिल गया उनके मजे, जिन्हें नहीं मिला उन्होंने खुद ही छुरी उठा ली। अनाड़ियों को खिलाड़ी बनने की कोशिश में लेने के देने पड़ गए। मौसमी कसाईयों की जानवरों के हाथों धुलाई। गाय बैलों ने खूब दौड़े लगवाई। कराची के सुरजानी टाउन में कुर्बानी का जानवर दूसरी मंजिल से उतारते वक्त क्रेन से गिर गया। फौरी ज़िबा करना पड़ा। हुकूमती हिदायत नजरअंदाज। कराची में मखसूस मकामात के बजाय गलियों और सड़कों पर कुर्बानी। जा बजा आलाइश के ढेर लग गए। मुख्तस कुर्बान गाहें डंपिंग पॉइंट में तब्दील। आलाइशों और जानवरों की बाकियात ने सड़क पर आमद रफ्त मुश्किल बना दी। शहरियों का शिकवा है कि इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मखसूस मकामात के बारे में आगाही नहीं दी गई। जौहराबाद में सड़क पर कुर्बानी करने पर 3 कसाईयों को हिरासत में ले लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। लोग जमा होने पर पुलिस की हवाई फायरिंग। दुश्मन के अज़ाइम से पूरी तरह वाकिफ। पाक फौज मुकम्मल तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC के खुई रट्टा सेक्टर पर जवानों से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, हमारा दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। कश्मीरियों से यकजहती और मुकम्मल ताउन का अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीरी जुर्रत और बहादुरी से भारतीय जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। रुकावटों के बावजूद हक के खुदरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आर्मी चीफ का AFIC और NIHT का दौरा। नैब कार्ड का संगे बुनियाद रखा। कश्मीरियों ने ईद कुर्बान भी आज़ादी के नाम कुर्बान कर दी। मोदी के हरकारों के मजालिम इंतहा को पहुंच गए। पूरी वादी में मुसलसल कर्फ्यू। कश्मीरी नमाज ईद भी अदा न कर सके। काबिज इंतजामिया ने नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा रखी थी। श्रीनगर की मसाजिद को भी न खोलने दिया। फौजी मुहासरे में मसाजिद को भी कड़े पहरे में रखा।
मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे का साल, पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए गैर मुतसलसल हिमायत। 5 अगस्त को भारतीय जारहियत और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत 5 अगस्त को राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रहा है। शदीद मजम्मत करते हैं। मुजफ्फराबाद में भारतीय मजालिम के खिलाफ यकजहती रैली। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी और वजीर आजम आजाद कश्मीर की शिरकत। इमरान भाई वजीर आजम, गुड लक और मैं विश बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे कि इस सारे फियास्को में पाकिस्तान को निकाल फिर सियासत में आने का इरादा है? पिंडी का नाम आता तो सियासत का नाम क्यों आया था भाई? पता नहीं। मैं बेसिक मैंने तो ऐसे ही पूछा, तफसीरी सच्ची बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आधा फौजी हूँ। आधा जमहूरी आधा फौजी हूँ। उम्मीद है इमरान खान मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। सियासी जमातें झूठ बोलना बंद करें और सच बोलें। हिंदुस्तानियों से नफरत नहीं कर सकता। भारत ने जब हमारे 6 दरख्त शहीद किए थे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। अभिनंदन के वाक़े पर शदीद गुस्से में था। स्पीड स्टार शुएब अख्तर कहते हैं कि 5 साल की पाबंदी आसिफ जरदारी ने खत्म कराई थी। यूनुस खान को एकेडमी देनी चाहिए थी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को बनाना चाहिए था। मोहम्मद आसिफ और आफरीदी से झगड़ा बचकाना हरकत थी। साबिक क्रिकेटर की एक्स्ट्रा इनिंग्स में वसीम बादामी से गुफ्तगू। चीन के डिफेंस अताशी की सरबराही में वक्त का ISPR का दौरा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। चीनी वक्त को आर्मी चीफ का पैगाम पहुंचाया गया। आर्मी चीफ का कहना था, पाक फौज और PLA पाक चीन ताल्लुकात का अहम जुज़ है। हमें अपने आईनी भाइयों पर फख्र है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह पर तकरीब के इनेकाद पर चीनी डिफेंस अताशी ने शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन में कोई दमखम नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-4 दिन चलती है आजकल और रोज़ कह रहे हैं ईद के बाद APC होगी। ठिंगा होगी जी APC, ऐसी लगे। उस ईद के बाद मुहर्रम होगा। ईद के बाद APC नहीं मुहर्रम देख रहा हूँ। ऑपोजिशन में कोई दमखम नहीं। शहबाज शरीफ मेरी जमात का आदमी है, वो तहरीक नहीं चलाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि दिसंबर आ गया तो हुकूमत के खिलाफ कोई भी तहरीक बेकार जाएगी। माफिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर हुकूमत में चीनी माफिया बैठे होते हैं। हमारी हुकूमत में भी 3 चीनी के मिल मालिक बैठे हुए हैं। हमने इमरान खान को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाया। काबीना में इमरान खान के अलावा कोई सर उठाकर चलने वाला नहीं। वजीर रेलवे की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। हुकूमत जाली और सिलेक्टेड है। APC को मौसर अंदाज में सामने आना होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 दिन चले या 100 दिन अजाब है। चीनी 100 रुपए किलो हो गई। आटे का कहत आने वाला है। अद्वियात, चीनी, पेट्रोल, आटा माफियाज ने अरबों रुपए की डकैती की। नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई का खौफ नहीं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नया पाकिस्तान जो है ना, ये गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है, ये पेट्रोल पे टैक्स ठोके जा रहे हैं। ईद पर जो है ये एक और तोहफा दे दिया इन्होंने हमें, गवर्नमेंट ने। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए सारा महंगाई को कंट्रोल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे महंगा। पाकिस्तान में नए कोरोना केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटे के दौरान 19 अमवात रिपोर्ट हुई। 841 नए केसेस सामने आए। गिने आप तसल्ली से गिने नहीं, अब एतमाद की बात है। ये 50 आपको, ठीक है, 3 उसको दिए हैं, 3 आपको, ठीक है, ठीक है। हैदराबाद में पुलिस का प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर हमला। गवर्नर सिंध ने भी नोटिस ले लिया। IG सिंध को तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहते हैं मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फवाद चौधरी ने इकरारुल हसन और टीम सरेआम पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत कर दी। टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जुर्म बेनकाब किया था।
लाहौर में डॉल्फिन फोर्स का एक्शन, गाड़ी छीनकर डकैती करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार, छीनी हुई कार, पिस्तौल, नकद रकम बरामद। ईद उल अजहा पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैदियों की सजाओं में 90 दिन कमी का ऐलान, महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। मिशन इंग्लैंड कौमी क्रिकेट टीम जल्दी से मैनचेस्टर पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट 5 अगस्त से शुरू होगा। खिलाड़ी स्टेडियम के होटल में बायोसिक्योर माहौल में कयाम करेंगे। बड़े परिंदे भारत पहुंच गए, राफेल तैयारों पर यह ट्वीट गौतम गंभीर के गले आ गया, सोशल मीडिया पर खुद ही मजाक बन गए। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी डेनिस ने लिखा कि खबरदार, तैयारों को सरहद अबूर न करने दें वरना जादू से ये मलबे का ढेर बन जाएंगे। रूस से ताल्लुक रखने वाले मिखाइल बोरिस ने कहा कि इन परिंदों को पाकिस्तान मत भेजना, पाकिस्तानी पायलट्स बड़े परिंदों को शिकार करना खूब जानते हैं। बकरे, गाय और बैल को गलियों में घुमाना, बारबेक्यू की तैयारी के लिए रिश्तेदार के घर जाना। मैं अपनी सहेलियों के साथ तफरीह मकामात पर जाया करती थी। ये सब तो ईद उल अज़हा के रंग हैं। महफूज और खुशहाल कल के लिए मुझे अपने अहले खाना और पाकिस्तान के लिए एक जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं। एहतियात करें और मास्क पहनें। किसी को गाय और बकरी की याद आई तो किसी का बारबेक्यू के लिए दिल ललचाया। पाकिस्तानी मेन और विमेंस क्रिकेट टीम प्लेयर्स की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने बचपन की याद ताज़ा की। कोरोना के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी। कितनी ईदी देंगे? मुराद सही 500। फिर 2 आशिक अवान। उनसे तो मैं लूंगा बड़ी। में से कौन बकरा मंडी में सबसे अच्छी बार्गेनिंग कर सकता है? फारूक भाई, बकरा फ्री में देके आ जाए। माफिया है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई सुकून के पल, कोई आराम। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। आधे आमिर है। आप आमिर नहीं। जिम्मेदारी भारी है, आप भी दुआ करें, कौम भी दुआ करे, गेम वही है। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मौज मस्ती और हंगामा एंटरटेनमेंट का नॉन स्टॉप एक्शन। ARY न्यूज पर धमाकेदार प्रोग्राम। शोएब अख्तर के क्रिकेट की पिच से हटकर बाउंसर वसीम बादामी के साथ कल होंगे उमर शरीफ और परसों शाहिद आफरीदी और तिरगित के साथ दिलचस्प प्रोग्राम। ईद जायका में माया खान, राबिया अनम, ख्वाजा इजहार और नुसरत सहर मेहमान। याद रफ्ता में नुसरत फतेह अली खान और तारिक अजीज को ट्रिब्यूट। स्पोर्ट्स रूम में कामरान अकमल और सकलेन मुश्ताक की दिलचस्प गुफ्तगू। एतराज है में शेख रशीद और सवाल यह है में शिबली फराज और फवाद चौधरी ARY न्यूज के मेहमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।